सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑलरेडी हम लोगों प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन का बारे में। एंड वहाँ पे हम लोगों को बताया था कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ था, क्या है इलेक्ट्रोफाइल में। थोड़ा सा डिस्कस कर देते। प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों को क्या क्या डिस्कस किया। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है, जैसे H प्लस R प्लस NO प्लस मीन्स क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए, तब हम लोग उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताएंगे। ऐसे ही BF3 BCl3 AlCl3 FeCl3 ये सबको हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं, क्योंकि क्या ना क्लोरीन एज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन जाता है बोरोन, ऐसे आयरन एल्यूमिनियम। इसलिए ये सबको क्या बताएंगे हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही मैं और इम्पोर्टेंट एक बात बता देते, जो हमारे पास अगर एक एल्किन रहता है और एल्किन सिमेट्रिकल एल्किन, ये आपका क्या था ना, ये सिमेट्रिकल एल्किन था। और इसी सिमेट्रिकल एल्किन पे अगर ब्रोमीन एडिशन होता है तो ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होता है और उसमें आपका ए प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम लोग और थोड़ा सा देखे, क्या देखा था उसी टाइम पे ना, एक अगर क्या ना अनसिमेट्रिकल एल्किन, ये क्या है ना, ये अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन में हम लोगों को डिस्कस किया था, जो ब्रोमीन अटैक होता है वो अटैक कौन सा साइड से अटैक होता है, इसी साइड से और इसी साइड से, तो ए फेवरेबल पार्ट था, इसीलिए आपका ए हमारा प्रोडक्ट था। एंड मैं नोट बताया था अनसिमेट्रिकल एल्किन न्यूक्लियोफाइल अटैक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। नेक्स्ट हम लोगों को देखा था क्या ना, सिमिलरली जो कब आपका कैसे एनान्सियोमरिक प्रोडक्ट होता है, कैसे आपका मेसोमरिक प्रोडक्ट होता है, ये मैं ट्रिक बताया था। ये ट्रिक नंबर 1, ये ट्रिक 2। अगर आपके पास क्या सिस प्रोडक्ट होगा तो DL एनान्सियोमर ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट होगा, इसमें ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट। और अगर ट्रांस प्रोडक्ट रहता है तो उसमें अगर ब्रोमिनेशन होता है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म होता है। देन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था ना, रेट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन, ये आप हमेशा याद रखो। ये एल्किन का ऑर्डर है, ए 1 2 3 4 करके ऐसे आपका क्या लेस होते जा रहा है, तो ये ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन का ऑर्डर याद रखो। एंड और एक पार्ट हम लोगों को पे डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे हमारा क्या सिंपल एल्किन में अनसिमेट्रिकल एल्किन पे हुआ था, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन डाइन पे कैसे होता है ना। ये देखो, ये डाइन है, दोनों डबल बॉन्ड है, सो डाइन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन होता है तो 1,4 डाइब्रोमो एंड 1,2 डाइब्रोमो होता है, क्या हीट एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, आपका एग्जाम पे भी, ये प्रीवियस एग्जाम पे पूछा था एक क्वेश्चन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है, ये अनदर पार्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जनरली हाइड्रोजन हैलाइड हम किसको बताएंगे ना, हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स सोचो HCl HBr, उसके बाद क्या DCl बोल सकते, ऐसे DBr बोल सकते। ये भी हम लोगों का एक क्या ना डाइट्रोटेड क्लोराइड, डाइट्रोटेड ब्रोमाइड, ऐसे HCl HBr हम लोग बताएंगे। एडिशन क्या होता है ना, अगर हमारा डबल बॉन्ड है, ये सोचो हमारा सिमेट्रिकल एल्किन है, इसमें हमारा क्या ना HCl का एडिशन हुआ, तो हम लोगों को क्या पता ना, ऐसे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन एडिशन हो जाता है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्किन। बट हम लोगों के पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन आ जाता है तो कैसे करेंगे, सोचो ये जो क्या ना AH प्लस और ACl माइनस, ए यहाँ पे अटैक हुआ Cl माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ना सिमेट्रिकल प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल एल्किन पे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बट हमारे पास अगर ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्किन हो जाएगा, ये क्या है ना अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन में कौन सा साइड पे Cl अटैच होगा और कौन सा साइड पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छा से याद रखना है। सो देखो, इसी केसेस में क्या आता है ना मार्कोनिकॉफ रूल, ये आप नोट डाउन करके रखना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो ये जो HBr है आपके पास क्या H प्लस Br माइनस होता है,
तो नेगेटिव पार्ट अटैच होता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। ये ट्रिक आप याद रखो। सो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी आपका क्या है ना हाइड्रोजन है। सो देखो यहाँ पे आपका क्या है ना फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है। तो इसी केसेस में कौन सा प्रोडक्ट होगा आप थोड़ा सा गेस करके बता सकते जो कौन सा प्रोडक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, देखो एक डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड में क्या हुआ ना, इसी डबल बॉन्ड में HI का एडिशन होगा, तो कहाँ पे प्रोडक्ट होगा। सेम ये जो साइक्लिक है इसमें अगर HBr का एडिशन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ट्रेसेस में क्वेश्चन नंबर 1 आप थोड़ा सा सोच लो, प्रोडक्ट को लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 1 बाय 1 डिस्कस कर देते। अगर कुछ गलती हुआ तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लो, तब आपको समझ आएगा जो क्या आप गलती कर रहे हो और क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है ना PH डबल बॉन्ड Br, HBr का एडिशन होता है, तो जनरली ये जो HBr एडिशन होता है क्या H प्लस और ये Br माइनस होता है। तो नेगेटिव पार्ट हमेशा क्या मार्कोनिकॉफ रूल क्या है ना, नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताया, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड पे आपका क्या है ना PH CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका Br प्रेजेंट है, नहीं CH यहाँ पे और एक है ऐसे, यहाँ पे आपका Br प्रेजेंट होगा CH2। सो देखो ये जो PH रिंग अगर हम लोगों क्या ना इससे पहले H प्लस को ले लेते, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है ना भाई, तो H प्लस जाके इसको ले लिए, तो आपका क्या ना ये जब टेकअप हो गया तो हम लोगों का क्या ना यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ए ऐसे Br बन गया है, ऐसे जैसे है Br ऐसे ही, और यहाँ पे आपका क्या प्लस चार्ज हो जाएगा एक। और आपका क्या हो सकते, और आपका ऐसे भी हो सकते, यहाँ पे सोचो PH, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे Br है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ सकते, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है ना, कौन सा कार्बोकेटाइन, ए आपका देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ए आपका क्या ए आपका क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मिस आपका ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है। ए आपका क्या है ना, ए जो है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। सो देखो आप अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे, नहीं सॉरी, ए आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ए आपका क्या है ना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। सो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो हम लोगों किस में देखते हैं, एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कंपैरेटिवली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए आपका ए प्रोडक्ट आपका क्या होगा ना फेवरेबल प्रोडक्ट होगा। ए जो प्रोडक्ट है ए फेवरेबल प्रोडक्ट, और इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा ना PH यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे जैसे Br था ऐसे ही, ठीक है ना। तो PH के पास जो डबल बॉन्ड है उसी डबल बॉन्ड पे क्या Br प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों हुआ मैं आपको बताए, जो ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का मोस्ट स्टेबल होता है कंपैरेटिवली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्व हुआ ना आपके पास, अगर आप ऐसे सॉल्व किया है तो आप सही किया। क्यों, अगर कोई डाउट था तो इसको और एक बार अच्छा से देख लो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेम सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हम हाँ यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दे दिए और यहाँ पे CH3 लिख दिए। अभी हमारा मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से क्या है ना, जो HI एडिशन होगा HI क्या नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक होता है। बट यहाँ पे आप अगर सही से देखे, सही से ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो है क्या H प्लस
और यहाँ पे क्या है I माइनस। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या होता है ना, आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, सोचो आपका ए जाके हाइड्रोजन यहाँ पे लिए, सो क्या होगा ना, आपका यहाँ पे क्या प्लस साइन हुआ और यहाँ पे आपका क्या ना सी एच अटैच हुआ और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपका CH3 है, सही है ना। और एक क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आपका मिथाइल मिथाइल है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया है और यहाँ पे आपका C प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH3 है ना भाई, ऐसे है। तो आप अभी बताओ, ये जो कार्बोकेटायन और आपका ए कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ए आपका क्या है ना टर्शियरी कार्बोकेटायन, ए आपका क्या है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा है ना, पहले टर्शियरी देन सेकेंडरी देन आपका प्राइमरी। सो ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है ना, मिथाइल ग्रुप स्टेबिलाइज दे रहा है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप स्टेबिलाइज दे रहा है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप स्टेबिलाइज कर रहा है। तो हमारा टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, इसीलिए आपका ये जो पार्ट ए आपका मोस्ट स्टेबल पार्ट है। और इसमें जब आपका क्या ना आई न्यूक्लियोमाइनस अटैक होगा तो आई जाके यहाँ पे अटैक करते हैं और आपका फाइनली जो प्रोडक्ट होता है क्या ना, यहाँ पे आयोडीन एंड यहाँ पे CH2 CH3 प्रोडक्ट होगा। सो आपको ए याद रखना है अच्छा से, क्यों ऐसे प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। तो ऐसे सिचुएशन पे हमेशा आप मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे और क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड नेगेटिव पार्ट reagent go to more substituted carbon atom और less number of hydrogen atom। so आपको क्या ऑब्जर्व रखना है, जो हमेशा जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट आपका क्या होता है, reagent goes to more substituted carbon atom of alkene। so ये भी आपको याद रखना है। so नेगेटिव पार्ट जैसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैच होता है, और आपको याद रखना है नेगेटिव पार्ट क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे जाके अटैक होता है। तो दोनों ही पार्ट याद रखो। मेरे ख्याल से जो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी है ये पार्ट अगर आप सही से याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ऐसे सिचुएशन होता है जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, उसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट रिएजेंट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ एल्कीन पे अटैच होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे जाके देखते हम लोगों का जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बताए ना, यहाँ पे जो ए एल्कीन है, देखो यहाँ पे क्या है ना एक हाइड्रोजन है तो एक CH3 एक हाइड्रोजन। तो ए जो एल्कीन है, ए एल्कीन ए जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जाके अटैक हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा सो क्या है ना, यहाँ पे आपका CH3 एंड यहाँ पे आपका Br, ठीक है। और क्या ना, अगर हम लोगों क्या नेगेटिव पार्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और यहाँ पे आप याद रखो नेगेटिव पार्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे और नेगेटिव पार्ट अटैच कहाँ पे होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये दोनों मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से याद रखो तो आपका और कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो हमारा क्या है ना एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता देते, जो मार्को ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मैं 2 एडिशन दिए, एक आपका HBr एडिशन किया और आपका एक HBr H2O2 एडिशन किया, H2O2। सो अगर HBr नॉर्मल एडिशन होता है, ए Br माइनस क्या ना नेगेटिव पार्ट अटैच होता है, लेस नंबर
ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका हिसाब से कहाँ पे ना नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे अटैक होगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे CH2CH3 प्रोडक्ट होता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 आपका जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन एंड SaHBr एडिशन होता है। तो पैरोक्साइड इफेक्ट का वजह से आपका एक प्रोडक्ट चेंज होता है, ए मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर यहाँ पे ए मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ए आप नोट डाउन करके रखो, आपका एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आए, जो एग्जाम्पल स्टीरियोकेमिकली एंटी देते हैं और क्या सिस प्रोडक्ट देते हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर होगा, HBr देते हैं तो उसका एंटी प्रोडक्ट होता है। HCl देते हैं तो डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर का ऊपर डिफरेंट होता है, नहीं तो ये भी एंटी प्रोडक्ट देते हैं। साइक्लोहेक्सेन अगर होता है ये भी एंटी प्रोडक्ट, Z2-बीटिन E2-बीटिन DBr देते हैं तो एंटी प्रोडक्ट। एंड देन जो स्टीरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन ये भी आपका एंटी प्रोडक्ट। और सिस प्रोडक्ट जो होता है E1 फिनाइल प्रोपिन देते हैं तो सिस प्रोडक्ट एंड Z1 फिनाइल प्रोपिन देते हैं तो क्या ना ट्रांस प्रोडक्ट। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, कभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछे तो आपको इजीली एक क्वेश्चन को आना चाहिए। देखो मैं आपका 7 रिएक्शन होमवर्क दिए, आप और सारा रिएक्शन को प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आए तो मुझे जरूर कमेंट में लिखो, मैं नेक्स्ट क्लास में ये 7 क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3 पे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है उसका आगे हम लोग देखेंगे कैसे आपका क्या ना हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, एंड हाइड्रेशन रिएक्शन में कैसे एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन रिएक्शन क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में।